students, you are most welcome on Digital Maths. See, we are going to start with chapter number 9 of class 8 algebraic expressions and identities. Clear? So you are most welcome on Digital Maths. See, up to now we have gone through many chapters, many exercises, but this is the new session, new part with the chapter number 9. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग वी विल गो विद द एक्सरसाइज एज वेल. ठीक है, सो आई होप यू माइट हैव गॉन थ्रू मेनी वीडियोस ऑफ माइन. आप लोग ने डिजिटल मैथ्स पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सब आपको पसंद आए होंगे, सब आपको समझ में आए होंगे आई होप. और अगर नहीं समझ में आया यू कैन गो रिलेट कर सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो. ठीक है, आपको कहीं पे भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं जितना पॉसिबिलिटीज होगी जितना जल्दी होगा आपका डाउट सॉल्व करूंगा. सो वी विल मूव अहेड विद दिस चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर. सो कंटेंट्स में रहेंगे एक्सप्रेशंस, टर्म्स क्या है, फैक्टर्स रिगार्डिंग कोएफिशिएंट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, like terms and unlike terms, addition and subtraction, and then we will go with exercise 9.1. so wherever you found difficulty, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो you can comment in the comment box, और अगर सब कुछ समझ में भी आ रहा है then to comment in the comment box कि हाँ मुझे समझ में आ गया और I have understood everything, so that at least we get an encouragement, yes that you all students are getting everything, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो हम लोग को इसी तरह से प्रोसीडिंग करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज एक्सप्रेशंस, एक्चुअली एक्सप्रेशंस क्या है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सो विल टॉक अबाउट दैट थिंग. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशंस की तरफ. व्हाट एक्सप्रेशंस आर, एक्सप्रेशन देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मींस इक्वेशंस. जैसे अगर हम लोग बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, फिर 3x 4y इक्वल्स टू, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस आर 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, 4xy प्लस 7 एक्सेट्रा. ये सारे एक्सप्रेशन. हियर x एंड y आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन दी फैक्टर्स. सो x और y वेरिएबल्स हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो उसमें से मैंने अलग अलग कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं. सो दिस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. आपने चैप्टर नंबर देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके जैसा ही कुछ समझ लीजिए, लेकिन अब 2 वेरिएबल्स आएंगे, 3 वेरिएबल्स आएंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, रेज पावर जो है वो अलग अलग होंगे, सो उसके बेस पे चलेंगे. सो फर्स्ट टर्म्स. अब जैसे एक्सप्रेशंस देखिए उसके अंदर टर्म्स क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने एक्सप्रेशंस आपको बताएं भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, या फिर 0 छोड़ो इक्वल टू 0 हम लोग नहीं रखते एक्सप्रेशंस जस्ट जनरली. अब आपको पूछा जाए व्हाट इज टर्म्स, तो टर्म्स क्या होंगे, 3x स्क्वायर एक टर्म, दूसरा 2x और तीसरा 1. दिस आर द टर्म्स, यानी ये सारे टर्म्स मिलकर एडिशन होके या सब्ट्रैक्शन होके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, दे मेक वन एक्सप्रेशंस. क्लियर, समझ में आ रहा है. सो टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. टर्म्स नहीं होंगे तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हमारा कोई भी इक्वेशन बनेगा नहीं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एक्सप्रेशंस. देन 2x प्लस 3 जैसे एक्सप्रेशन है तो उसकी टर्म्स अगर हम लोग लें तो टर्म्स आर 2x एंड 3 आर द डिफरेंट टर्म्स. फिर दूसरा जो इक्वेशन था हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, तो इसके टर्म्स हम लोग देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस 2. देखो साइन अगर माइनस है तो माइनस लेना है, जैसे अगर कोई भी है 3x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2, तो आपके टर्म्स जो है 3x स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 2, क्योंकि जो साइन आगे होती है, जिस टर्म के आगे जो साइन है, देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब हमेशा प्लस होगा. कोई साइन नहीं होती है फर्स्ट टर्म के आगे, देखो सेकंड टर्म के आगे तो वैसे भी होती है, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म के आगे मोस्टली कभी साइन होती है कभी नहीं होती. अगर साइन नहीं है तो समझना है इट इज पॉजिटिव साइन, इट इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव साइन टर्म. ठीक है, देन एक इक्वेशन था 4xy plus 7, that is expression था. So here 4xy and 7 are the different terms. चलिए, I hope you might have understood this, how expressions are there and how terms makes expression. So अलग अलग terms मिलकर expressions बनाते हैं, उन पे आपको फोकस करना है, समझना है.
सो अगर ये सारी चीज, ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इजी वे में आप समझ सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद नाउ फैक्टर्स। कोई भी टर्म है उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सो जैसे एग्जांपल लेते हैं 2xy एक टर्म है, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स में जैसे हम लोग क्या करते हैं, 8 अगर है, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 भी एक फैक्टर ही है, 2 भी है, 2 और 3, क्योंकि 8 को हम लोग फैक्टर्स लेते हैं तो 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो ये फैक्टर्स हुए सारे के सारे। उसी तरीके से 2xy, अब 2xy के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 2 अकेला ही है तो 2x एंड y, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। समझना है चीज को, फैक्टर्स यानी वो किन चीजों से मल्टीप्लाई होके बना हुआ है, दैट इज फैक्टर्स। तो 2x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। देन दूसरा एग्जांपल 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर किससे बना है, तो 3x स्क्वायर 3 सिंगल x एंड सेकेंड x, क्योंकि x स्क्वायर है तो 2x है, सो वो बना हुआ है 3x आर द फैक्टर्स। सो 3x एंड x आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5xy स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स कौन से हुए, एक तो 5, फिर मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय y, और y क्या है, y स्क्वायर है तो 2y आएंगे, सो 2y वी टेक। सो दिस आर 5xy y, 5xy एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। सी, अब तक हमने देखा एक्सप्रेशंस क्या है। सो यू माइट बी अवेयर एक्सप्रेशंस, व्हाट आर एक्सप्रेशंस, देन व्हाट आर टर्म्स एंड व्हाट आर फैक्टर्स। दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस ऑल थिंग्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, व्हाट एल्स। सो नाउ कोफिशिएंट्स, जैसे हमने फैक्टर्स देखे, सब कुछ देखे, अब कोफिशिएंट्स क्या है। दिस इज सपोज 2x स्क्वायर and you are said to find out the coefficient। तो coefficient आपका हो गया x के आगे जो नंबर होता है ना, that is known as the coefficient। टर्म्स, जो टर्म्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया 2। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। 5y स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर क्या है 5, सो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। अगर हम लोग देखें 100xy स्क्वायर, तो 100 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, सो 100 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। जो भी नंबर है आगे, सपोज कोई नंबर नहीं है, जैसे सपोज x, आपको बोला गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कैसे फाइंड करोगे, जिसके आगे कोई नहीं होता उसके आगे हमारा भगवान, यानी आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन का एक भगवान है, दैट इज 1। 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, या इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1। ठीक, समझ में आया कैसे करना है। जहां कोई नंबर नहीं है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं, जैसे अगर y स्क्वायर दे दिया, उसका कोएफिशिएंट कोई नंबर नहीं है तो 1। अगर एक्स स्क्वायर दे दिया है, एक्स वाई दे दिया है, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ नंबर इज देयर देन यू माइट बी अवेयर दैट यस 2 वी हैव टू टेक, 5 वी हैव टू टेक, 100 वी हैव टू टेक, दैट इज ओके। बट वेयर देयर इज अ नो नंबर, जहां पे नंबर नहीं है वहां पे याद रखना है कोई नहीं होता है, वहां पे हमारे भगवान यानी 1 होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव के भगवान बोल सकते हो, एडिशन के भगवान कौन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के भगवान 1 है, ठीक है। वैसे एडिशन के भगवान कौन है, कमेंट में दीजिए मुझे। एडिशन के भगवान, मल्टीप्लिकेशन के भगवान मींस गॉड इज 1, एडिशन के भगवान कौन है बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू गो थ्रू इट। फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, जिस एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म है दैट इज नोन एज मोनोमियल। जैसे कि सपोज मेरा एक्सप्रेशन 2x खत्म हो गया, 3y खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, सो सिंगल टर्म, इफ सिंगल टर्म है या वन टर्म, ओनली वन टर्म, देन इट इज नोन एज मोनोमियल, ठीक है। सो एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जांपल्स ले लेते हैं 4x, 3x स्क्वायर, 5y एक्सेट्रा। समझ में आ गया, मोनोमियल एक टर्म है तो मोनोमियल बोला जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म। बाइनोमियल, अब तो आपको पता चल गया होगा, मोनोमियल में सिंगल टर्म है तो बाइनोमियल में कितने होंगे, 2 टर्म्स। सो एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं 4x plus 3, 3x square plus y, 5y plus 6x एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिसके अंदर 2 टर्म्स है, where there is 2 terms in an expression, it is known as binomial। अब ट्राइनोमियल, where there would be 3 terms, ठीक है। सो expression which contains 3 terms is called trinomial। Examples if we take
ये देखो एग्जाम्पल कैसे हैं, ये ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स है। नो, यहाँ पे प्लस लगा दो आप, यहाँ पे भी प्लस लगा दो। सो ये ट्राइनोमियल का 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू दिस इज, ये हो गया हमारा मेन ट्राइनोमियल। 2x प्लस 3y प्लस 1, जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, ये चीज याद रखनी, वेयर देयर इज 3 टर्म्स इट इज नोन एज ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होते हैं। देन पॉलिनोमियल्स, polynomials in general one or more non-zero coefficient terms in an expression is called polynomial। मतलब एक या एक से ज्यादा नॉन जीरो कोफिशिएंट टर्म्स है। नॉन जीरो मतलब जिसके कोफिशिएंट्स में जीरो नहीं है आगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई टर्म्स है तो जैसे कि जीरो, तो इट इज नॉन जीरो तो नहीं है, तो जीरो है। so, जिस टर्म्स के आगे एक या दो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन जीरो अगर है तो इट इज नोन एज कि भाई वो पॉलिनोमियल है। सो देखें एग्जांपल्स, a plus b plus c plus d 3xy 7yx etc are the polynomials। यानी मोनोमियल्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल्स टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, एंड पॉलिनोमियल्स मींस मोर देन वन और वन टर्म्स से ज्यादा, सबको पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर नॉन जीरो कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो नहीं है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, मींस नेचुरल नंबर सारे हो सकते हैं बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? देखो अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, एक्सप्रेशंस देख लिए कि व्हाट इज एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमने देखे टर्म्स, हमने फैक्टर्स देखे, हमने कोएफिशिएंट देखे, हमने मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड इवन पॉलिनोमियल, each and everything we have understood। Now we have to take care कि like terms and unlike terms, what is actually a like terms and unlike terms। So first of all we talk about example। सपोज ये बहुत सारे टर्म्स हैं, इसमें से लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को अलग करने, तो जिस टर्म्स के या विच एवर द टर्म इज, जिनके आपके जो वेरिएबल्स सेम हो, दे आर नोन एज लाइक टर्म्स। जैसे कि सपोज ये 4x, ये भी -3x, ये 7x, देखो x वाला कोई और टर्म है, यस 14x -13x। सो द टर्म्स which has same coefficients, same variables। ठीक है, 4x -3x 7x 14x एंड -13x, चाहे कोफिशिएंट अलग अलग है लेकिन सबके टर्म सेम है, वेरिएबल सेम है विद सेम पावर। पावर भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सबका पावर 1 है। ठीक है, ऑल x हैज 1 एज अ पावर, क्योंकि सेम पावर होगा तो ही कंसीडरेशन होगा। सो दिस आर लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स। नाउ इफ वी गो विद x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर -9x स्क्वायर, सो लाइक टर्म्स, ये x के टर्म्स थे। नाउ x स्क्वायर की अगर बात करें तो 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर एंड -9x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स। यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हो गए। चलिए समझ में आ गया लाइक टर्म्स कैसे होते हैं। फिर 7y -7xy और -5, देखो 7xy और -5xyx, ये दोनों सेम जैसे ही है, सिर्फ xy आगे पीछे, दैट इज ओके। देखो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आना है, तो xy हो या yx हो सेम होगा। सो लाइक टर्म्स में हम लोग xy वाला भी ले सकते हैं, दैट इज 7xy एंड -5yx, ये भी लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, दिस आर लाइक टर्म्स। लेकिन अब 7y जो है किसी से नहीं मिल रहा है, नॉट इवन विद 4x वाले टर्म्स के साथ, नॉट इवन विद x स्क्वायर टर्म्स, नॉट इवन विद xy टर्म्स। ये 7y और ये 9y स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स अलग हैं, सो हम लोग उसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। 7y -9y स्क्वायर आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब ये लाइक टर्म्स अगर मैं इन दोनों कैटेगरी को साथ में रखूं तो वापस अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, कि भाई मैं -13x, सपोज -13x और -9x स्क्वायर रख रहा हूं, तो इट इज दे आर अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स जिसके सेम कोफिशिएंट्स होते हैं, सेम तरह के वेरिएबल्स, सॉरी कोफिशिएंट्स की बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेम वेरिएबल्स जैसे x x x x x, तो ये लाइक टर्म्स। x square -9x square xy 5yx, so they are like terms। अब unlike terms जैसे 4x 7y 7xy -9y square 4x square, ये सारे unlike terms है क्योंकि इनके वेरिएबल सब अलग है, किसी में पावर अलग है, जैसे कि इसमें x है, इसमें y है, इसमें xy दोनों है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है। सो दिस ऑल आर अनलाइक टर्म्स, उनके सेम कहीं पे भी रिलेटेड नहीं मिल रहे। आई होप समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
क्लियर है, समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, टर्म्स का एडिशन होता है। जैसे कि दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, 7xy प्लस 5yz माइनस 7zx। पहले बेसिक वे बताता हूं किस तरह से आप एडिशन कर सकते हो, फिर हम लोग जो हमारे एक्सरसाइज में जिस तरह से हम लोग जाने वाले हैं, पहले आप क्या करो, एक टर्म्स को अरेंज कर दो। अब जो xy वाले हैं या yz वाले हैं या zx वाले, सेम टर्म्स को साथ में रखो, वरना मत रखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अरेंज किया, xy वाला कोई भी टर्म नहीं था, लाइक टर्म्स को साथ में रखना है। इन शॉर्ट, ऑल दी लाइक टर्म्स बी टुगेदर। जैसे xy का कोई भी टर्म नहीं था सेकंड वाले के अंदर, तो मैंने नहीं रखा। 5yz, तो यहाँ पे 4yz सेम था, तो मैंने साथ में रख दिया। माइनस 3zx प्लस 9zx साथ में रख दिया। माइनस 4y का कोई भी टर्म नहीं था, तो उसको अलग रख दिया। तो लाइक टर्म साथ में होने चाहिए, अनलाइक टर्म्स अलग होने चाहिए। नाउ एडिशन कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, 7xy 5 प्लस 4 9yz माइनस 3 प्लस 9। देखो माइनस 3 प्लस 9 कोफिशिएंट सेम है, इसलिए अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो माइनस 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 6। तो 6zx एंड माइनस 4y। तो एडिशन आपका हो गया। समझ में? ये जनरल पॉइंट, ये जो बेसिक खाली हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर करेंगे तो कैसे करना है मैं वो बता देता हूं। जैसे 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, इनको एडिशन करना है किसके साथ, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे साथ में, पहले रख दिया आपने ऐसे। फिर उसके बाद क्या करो, लाइक टर्म्स को सबको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं पहले। ठीक है, 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। अब जो भी लाइक टर्म्स होते हैं, जैसे कि देखो 5yz 4yz 3zx 9zx, सब लाइक टर्म्स को पास में ले आओ, अनलाइक टर्म्स को अलग रखो। सो 7xy को एज इट इज रख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस 5yz, उसके पास 4yz माइनस 3zx प्लस 9zx और माइनस 4y को एज इट इज। ठीक है, तो 7xy प्लस, अब 5yz प्लस 4yz कितना होता है, 9yz माइनस 3zx प्लस 9zx यानी प्लस 6zx और माइनस 4y। देखो सेम आंसर आ गया। हम लोग एक्सरसाइज के अंदर ये वाला मेथड यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ये तो जस्ट आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए कि इजी हो सकता है, सीखने के लिए इजीली ये कर सकते हो, बाकी हम लोग एक्सरसाइज में ये यूज करें। ये था एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। देखो दिस फ्रॉम दिस बोला है, तो ये वाला टर्म पहले सबसे आगे लिख दो, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब जो भी लाइक टर्म्स है उनको मैच करो। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स जैसे कि 5x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर तो 4y स्क्वायर, 6y तो 6y और 3 जो था सेपरेट तो सेपरेट। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो भी साइन है उनको चेंज कर दो। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे ये प्लस है, कुछ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। सब्ट्रैक्शन में देखो, एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो जैसे कि तो आपको लिख दिया है 3 सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6, तो आप क्या करोगे, 6 माइनस 3 करोगे। भाई इसकी भी साइन प्लस है, लेकिन साइन चेंज कर देते, सो वी चेंज दी साइन। मैंने साइन चेंज कर दी सबकी। अब आपका आंसर आएगा 7x स्क्वायर माइनस 5, तो 7 माइनस 5 कितना होता है, 2x स्क्वायर माइनस 4xy एज इट इज, 8 माइनस 4y स्क्वायर दैट इज 12y स्क्वायर, 5x प्लस 5x माइनस 3y प्लस 6y दैट इज माइनस 9y, माइनस 3 प्लस 3, सो माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया, सो दिस इज योर आंसर। अब इसको जो मैंने वे बताया उसमें अगर करें तो आप क्या करोगे, 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, इसको मैं माइनस साइन लगा दूं, सो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। बस माइनस साइन लगानी है। अब ब्रैकेट्स जब हम ओपन कर रहे हैं तब ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y माइनस 5x स्क्वायर। देखो ये माइनस प्लस था तो माइनस साइन एंटर हुई तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, बस सारे लाइक टर्म्स को एक साथ करो, उसके बाद आप कर सकते हो। हम लोग वो सब चीज एक्सरसाइज में देखेंगे
कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें करना है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। 2-3 एग्जांपल्स और ले सकते हैं हम लोग इसके बेस पे, ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है। सो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर जंप करेंगे, कैसे हम लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करनी, क्या करना है, वो सारे सम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हर एक सम सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हर एक एक्सप्रेशन के लिए आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करने और कोएफिशिएंट्स भी। तो इनके टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो टर्म्स में अलग कर रहा हूं कोएफिशिएंट, जैसे 5xyz स्क्वायर, 5xyz स्क्वायर, तो ये टर्म हो गया और उसका कोएफिशिएंट 5। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब आगे का टर्म, तो 5 और उसका टर्म ये रहा। नेक्स्ट -3zy, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ -3, क्योंकि माइनस साइन है तो -3। ठीक है, सिमिलरली सेकंड के लिए चलेंगे, एक्सप्रेशंस आपके 1 + x + x स्क्वायर, तो टर्म क्या हो गया x, कोएफिशिएंट आपका 1, क्योंकि देखो टर्म 1 है तो उसका कोएफिशिएंट भी 1 ही रहेगा, क्योंकि उसके आगे कोई है एक्सप्रेशन, कोई वेरिएबल नहीं है। x, तो उसका कोएफिशिएंट 1, क्योंकि कोई नहीं होता वहां, कौन होता है, भगवान, तो वहां पे हमारे 1। x स्क्वायर, इसके आगे भी कुछ नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। चलिए, आई होप ये चीज तो इजी है, फटाफट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस, तो टर्म हम लोग अलग कर रहे हैं पहले, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट 4, माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट -4, देन z स्क्वायर, जिसके आगे कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, सो यहाँ पे हमारे वी गॉट द कोएफिशिएंट दैट इज 1, 1 is the coefficient of this sum। Then next 3 minus, so 3 is the coefficient, यहाँ पे coefficient in term both are 3, minus pq, तो कोई नहीं है, no one is there, so minus sign, तो -1, -1 is the coefficient, then qr, nobody is the coefficient, तो 1, and minus p का -1। समझ में आ रहा है, जिसके आगे कोई नहीं है उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, लेकिन अगर माइनस साइन लगी हुई है तो -1, जैसे कि यहाँ पे -pq था तो -1 इज द कोएफिशिएंट, यहाँ पे -p था तो -1 इज द कोएफिशिएंट, यहाँ पे सिर्फ qr था, साइन नहीं थी तो 1 इज द कोएफिशिएंट, सो व्हेन नो 1। ठीक है, नेक्स्ट x/2 + y/2 - xy, सो टर्म x/2 कोएफिशिएंट 1/2, y/2 कोएफिशिएंट 1/2, देखो हाफ है ये, x/2 इसका मतलब क्या हुआ 1/2 ऑफ x, सो कोएफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 माइनस xy, सो -1 इज द कोएफिशिएंट। ये चीज याद रखना, ये इजी लग रही है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं इतना ज्यादा डिटेल में, क्योंकि सिर्फ आपको सारे टर्म्स अलग करने और उससे रिलेटेड कोएफिशिएंट्स लिखने। नाउ 0.3 है तो कोएफिशिएंट 0.3, -0.6 है तो -0.6, 0.5 भी तो 0.5। टर्म्स आपको पता चल रहा है ना? I hope you are understanding each and everything. So please comment in that I have understood the concept, I have understood the questions जो भी है clear. So mention करो, don't forget. See, if you are not understanding और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, if you are not getting at all, so please tell me, so I will try to explain in another way. Okay. Next, we will move on to the next question number 2. Classify the following polynomial as monomial, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit in any of this category? ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और बाकी जो पॉलिनोमियल है ट्राइनोमियल से ऊपर, उनको अलग अलग कैटेगरी में होंगे। सो आप देख सकते हो x + y, x + y क्या होगा बाइनोमियल, 1000 मोनोमियल, x + x² + x³ + x⁴, तो ये पॉलिनोमियल्स में आएंगे, जो ट्राइनोमियल भी नहीं है, मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है। ठीक है, देन 2y - 3y², देखो सारा का सारा टेबल मैंने बनाया हुआ है, जस्ट मेंशनिंग ओवर हियर, x + y 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, 1000 1 टर्म तो मोनोमियल, x + x² + x³ + x⁴, सो 4 टर्म्स पॉलिनोमियल, जो कैटेगरी में कोई भी फिट नहीं हो रहा है कैटेगरी, वो दैट इज पॉलिनोमियल। 3y - 3y², 2y - 3y², 2 टर्म्स बाइनोमियल, देन 2y - 3y² + 4y³ 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 5x - 4y + 3xy 3 terms trinomial, 4z - 15z² 2 terms यानी binomial, AB + BC + CD + DA 4 terms that is polynomial, PQR 1 term that is monomial, P² Q + PQ² that is 2 terms binomial,
p cube plus 2 cube, 2 terms, that is binomial. z plus y plus 5x, that is 3 terms, that is equals to trinomial. So अलग अलग टर्म्स, अलग अलग रिलेटेड हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से हमें करना है. क्लियर? सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है. अब हम लोग को एडिशन करना है. ऐड द फॉलोइंग टर्म्स. देखो आपको ए बी दिया हुआ है माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी. सो व्हाट आई विल डू, एडिशन है तो डायरेक्टली एडिशन. सो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, अलग अलग ब्रैकेट में इसलिए रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं. जस्ट उसको ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि प्लस साइन है तो नॉर्मल ब्रैकेट ओपन. नाउ ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल. तो आंसर क्या आएगा, ये देखो सबके सब जो लाइक टर्म्स थे, ए बी माइनस ए बी साथ में ले लिए, बी सी माइनस बी सी साथ में, सी ए प्लस सी ए साथ में. तो जो भी लाइक टर्म्स है उनको साथ में कर दो. फिर जो कैंसिल हो रहा है, देखो ए बी माइनस ए बी कैंसिल, बी सी माइनस बी सी कैंसिल, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल. तो आंसर इज 0. तो आपका आंसर जो आएगा वो तो 0 है, आपको पता है. सो जस्ट डोंट वरी. नेक्स्ट, एड द फॉलोइंग्स. अगेन द सेम, अलग अलग ब्रैकेट्स में ले लो. a माइनस बी प्लस ए बी प्लस b माइनस सी प्लस बी सी प्लस c माइनस ए प्लस ए सी. ब्रैकेट ओपन करो, जनरल है, कोई प्लस साइन है. देखो माइनस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस साइन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. सो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी. अब सारे लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो, अनलाइक टर्म्स को साथ में कर दो. सो a माइनस ए माइनस बी प्लस बी, देखो a माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो अनलाइक टर्म्स थे सारे एक साथ लिख दिए. अब a माइनस ए कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी. दिस इज व्हाट वी गॉट द आंसर. समझ में आ रहा है? सी इफ यू फाउंड कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो. डिजिटल मैथ्स है ना, just ask the question, just ask the doubt, I will get to you, don't worry. But if see this video is in your hand, you can go reverse, you can check one by one each and everything, but concept should be from here. concept आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. मेन चीज ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट में गड़बड़ी हो गई तो खत्म. सो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन थर्ड देखो, 2pq p square q square minus 3pq plus 4 plus 5 plus 7pq minus 3p square q square. सबका ब्रैकेट ओपन किया. अब जो भी लाइक टर्म्स थे, देखो 2p square माइनस 3p square q square साथ में रख दिया, माइनस 3pq प्लस 7pq साथ में रख दिया, 4 प्लस 5 साथ में. 2p square q square माइनस 3p square q square क्या होगा, माइनस 2p square q square. फिर माइनस 3pq प्लस 7pq दैट इज प्लस 4pq एंड 4 प्लस 5 दैट इज 9. जस्ट एडिशन करना है. देखो एडिशन आपको आना चाहिए, लेकिन याद रखना सिर्फ लाइक टर्म्स के एडिशन होता है, अनलाइक टर्म्स का किसी का एडिशन. जैसे ये अनलाइक टर्म्स है तो मैंने इसको आगे फर्दर एडिशन नहीं किया, बिकॉज दिस ऑल आर अनलाइक टर्म्स. सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का एडिशन करना, अनलाइक टर्म्स का एडिशन मत करना, बाय मिस्टेक कोई गड़बड़ी ना हो. देन सेम हियर, l square plus n square in second bracket, m square plus n square in another bracket, n square plus l square in another bracket, 2lm plus 2mn plus 2nl. ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो l square plus l square, m square plus m square, n square plus n square सब साथ में रख दिए, बाकी ये सारे तीनों तीन एक साथ. So we got 2l square plus 2m square plus 2n square, 2lm, 2mn, 2nl. So this is what we got the answer. Now we will move on to the question number 4. क्लियर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. समझ में आ गया होगा आई होप. लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो सब्ट्रैक्शन, उसमें ज्यादा ध्यान देना है. देखो सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. तो पहले तो आपका लिखना होगा 12. देखो टर्म्स कैसे लिखते हैं, 12a minus 9ab plus 5b minus 3, माइनस साइन, सब्ट्रैक्शन है मींस माइनस साइन, 4a minus 7ab plus 3b plus 12. ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते, खास चीज याद रखना, ब्रैकेट ओपन करते समय क्या होता है. ठीक है, दिस ऑल एवरीथिंग इज ओके यहां तक. ये जो ब्रैकेट आगे है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट माइनस साइन एज इट एंटर्स तो प्लस हो जाता है, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab प्लस माइनस माइनस 3b प्लस माइनस माइनस 12. याद रखना है प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस होगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस होगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी प्लस होगा.
सो प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस साइन आएगी, प्लस प्लस हो रहा है तो प्लस साइन होगी, माइनस माइनस। ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में सोचेंगे, बट दिस इज व्हाट। नाउ लाइक टर्म्स को सबको साथ में कर दो, तो 12 है माइनस 4 है माइनस 9ab प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12, ये सब साथ में हो गए। अब 12 है माइनस 4 है कितना होता है, 12 है माइनस 4 है दैट इज 8 है, माइनस 9ab प्लस 7ab कितना होगा, माइनस 2ab, देन 5b माइनस 3b 2b माइनस 3 माइनस 12 दैट इज माइनस 15। सो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का आंसर। अब देखो बाद में ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स को एडिशन नहीं करते, ये चीज खास ध्यान रखना, अनलाइक टर्म्स का एडिशन नहीं होता, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन 3xy plus 5yz minus 7zxy from 5xy minus, तो पहले आप सेम ब्रैकेट अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो, माइनस साइन बीच में लगा दो और कर दो। सो अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz माइनस और प्लस यानी माइनस 3xy माइनस और प्लस यानी माइनस 5z yz माइनस और माइनस यानी प्लस zx, ठीक है। अब सारे लाइक टर्म्स को साथ में कर दो, 5yxy और 3yz और 5yz zx और zx, तो ये हमारा हो गया लाइक टर्म साथ में आ गए। 5xy minus 3xy minus 2yz minus 5yz minus 2zx plus 7zx और प्लस 10xyz, ये सबसे अलग है, तो सबसे जो अलग होता है सबको उनको अलग ही रख दो, जो पास में उनको ठीक है। तो 5xy minus 3, तो xy xy को तो खोल दो, 5 minus 3 कितना हुआ 2xy minus 2 minus 5 that is minus 7 minus 2 plus 7 that is plus 5, तो जो प्लस बड़ा होता है उसकी साइन लगती है, ये तो आपको पता ही है, अगर प्लस 7 है माइनस 2 है तो 7 बड़ा है तो प्लस 5 आएगा, अगर माइनस 7 प्लस 2 होता तो 7 बड़ा है तो माइनस 5 आता, सो डिपेंड्स। और 10xyz तो 10xy। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, तो दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दो आप। पहले 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5q square 5p square q minus 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q minus 4p square q plus 3pq minus 5pq square plus 8p minus 7q plus 10, q साइन चेंज किया है देखो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, तो साइन चेंज करना मत भूलना। देखो हमेशा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह में गड़बड़ी होती है ना, वो प्लस माइनस की ही गड़बड़ी होती है, तो प्लस माइनस गड़बड़ हुआ यानी खत्म हो गया, तो वो चीज खास ध्यान रखना, प्लस माइनस की कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। सो दैट हैज टू बी टेकन। अब लाइक टर्म सारे एक साथ, अनलाइक टर्म साथ में, तो देखो 18 प्लस 10, क्योंकि 18 प्लस 10 साथ में रखना है, माइनस 3p प्लस 8p माइनस 3p प्लस 8p, ठीक है, माइनस 11q माइनस 7q प्लस 5pq तो प्लस 3pq माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर, सब साथ में रख दिए। अब 18 प्लस 10 28 माइनस 3p प्लस 8p दैट इज 5p माइनस 11q माइनस 7q माइनस 18q प्लस 5 प्लस 3 दैट इज प्लस 8pq माइनस 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 7 प्लस 5 माइनस 4 दैट इज 1 p स्क्वायर q, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कुछ नहीं है तो वहां पे 1। So this was all about exercise 9.1. Thank you very much for watching the video. Please share these videos with all the students, like these videos and comment करना ना भूले, समझ में आया तो भी कमेंट करो, if you didn't understood then also comment, आ रहा है नहीं आ रहा दोनों कमेंट करो तो मुझे पता चले, and if you are watching tell others to subscribe this channel, आप भी सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का मौका दो ताकि वो भी सीख सके। So thank you very much, be with us, डिजिटल मैथ्स हमेशा रेडी है, ask the doubt, get the solution. Thank you very much.